जानकारी आपको बता रहे हैं दतिया से, जहां दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी जानकारी, दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला टिकट। ये बड़ी जानकारी, दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी जानकारी दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। तो दतिया उपचुनाव के लिए ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही बता दें, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है। ये बड़ी जानकारी दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। बड़ा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और साथ ही आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया है। दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान, बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया। तो बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा ने भी टिकट खरीदा था। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन नामांकन फॉर्म खरीदा था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है, उम्मीदवार नहीं बनाया है। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ न्यूज एडिटर आशुतोष और इसी पर हमारे साथ न्यूज रूम से न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने अपने नए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और नरोत्तम मिश्रा ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। तो बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया है। देखिए, बहुत दिलचस्प था दतिया उपचुनाव। दतिया उपचुनाव दरअसल दतिया उपचुनाव अकेला नहीं था, एक विधानसभा का मामला नहीं था। राजेंद्र भारती को कोर्ट ने सजा सुनाई और 3 साल से ज्यादा की सजा थी, तो जाहिर सी बात है उनकी विधायकी खत्म कर दी गई और अभी उपचुनाव की नौबत आई थी। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर नरोत्तम मिश्रा प्रबल दावेदार इसलिए थे क्योंकि जब वो पिछला चुनाव लड़े थे वो प्रदेश के गृह मंत्री थे, नंबर 2 थे, सीएम की कुर्सी के दावेदार थे और वो चुनाव मैनेजमेंट के बहुत माहिर माने जाते हैं और ये माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा जहां है वहां पार्टी हार नहीं सकती। लेकिन वो दौर भी हमने देखा, वो तस्वीरें भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखाई थी जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे, मतगणना केंद्र पर थे और जब वो जा रहे थे तो उन पर पथराव हो जाता है। लोग इतने नाराज थे उनसे और उसके बाद हालांकि उन्होंने बहुत रिकवरी की कोशिश की, 2-2.5 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कहते हैं कि जब अपने कार्यकाल में रहते हुए इतने सारे दुश्मन बना लिए थे, बाहर नहीं पार्टी के अंदर भी, कि ना उन्हें जनता उस वक्त की स्वीकार करने को तैयार थी ना पार्टी के लोग। अभी हमने देखा कि शायद उन्होंने जनता को मनाया नहीं मनाया कितना पता नहीं, पर पार्टी के लोगों को वो कन्विंस नहीं कर पाए कि उनको टिकट दिया जाए। और नरोत्तम मिश्रा जैसे क्षत्रप के रहते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट देना बीजेपी की यह बहुत बड़ी रणनीतिक चीज हो सकती है। अब यह माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के पास एक बड़ा चांस ड्यू है
ये मैं आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो बार बार दावा करते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। और चुनाव में जब उनकी हार हुई थी उसके बाद यह भी कहा गया था कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं सेट करने का आश्वासन आलाकमान की तरफ से मिल चुका है। अब इस पूरे मामले में नरोत्तम मिश्रा जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी विधायक नहीं बन रहे, तो अभी आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द ही बीजेपी की राष्ट्रीय नई टीम का ऐलान होना है। नितिन नवीन अपनी एक नई टीम बनाने जा रहे हैं। आपको पता होगा नितिन नवीन अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी टीम ड्यू है। और यहां पर मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा पूर्वानुमान लगा सकता हूं कि नरोत्तम मिश्रा को हो सकता है बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम जो है उसमें कोई जगह मिल जाए। और अगर यहां भी जगह नहीं मिलती है तो फिर ये नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने कार्यक्रम आपकी बात में ये बोला भी था कि नरोत्तम मिश्रा का वनवास खत्म होगा या नहीं ये देखा जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा का कद मध्य प्रदेश में इतना बड़ा है सोनिया कि अगर वो यहां से विधायक बनते तो वो सिर्फ विधायक नहीं बनते, वो आने वाले प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री भी बन सकते थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमेशा चौंकाती आई है, दतिया के लोगों के लिए, खुद नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर कि आखिरकार उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बीजेपी की इसके पीछे बड़ी रणनीति रही होगी, क्योंकि एक नए प्रत्याशी को उतारा गया है। बीजेपी ने नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर इतना भरोसा जताया है कि उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ कुछ हमारे संवाददाता शायद राकेश जुड़ चुके हैं। राहुल हमारे असाइनमेंट बताएंगे, तो आप राकेश जी को जरा कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए आशुतोष तिवारी का बैकग्राउंड क्या है, उन्हें किस आधार पर उन्हें चुना गया है। आप आशुतोष तिवारी जी से के बारे में पूछिए राकेश जी से, और मैं तब तक कोशिश करता हूं, हमारी असाइनमेंट की टीम दतिया संवाददाता को हमारे जोड़ती है और फिर वहां से हम ग्राउंड रियलिटी लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने नए चेहरे पर दाव लगाया है और आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, तो आशुतोष तिवारी का क्या कुछ सियासी सफर है, उसके बारे में क्या जानकारी? चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे पर दाव लगाया है। और साथ ही आपको बता दें आशुतोष तिवारी बीजेपी के नए उम्मीदवार, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदा था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा नहीं जताया और एक नए प्रत्याशी को उतारा गया है। तो ऐसे में बड़ा अपडेट आपको बता रहे, बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है, आशुतोष तिवारी को। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि रायकवार भी जुड़ चुके हैं। रवि, बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है, और आशुतोष तिवारी के बारे में क्या कुछ उनका सियासी सफर रहा, उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल सोनिया, आपका बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है। आशुतोष तिवारी जी जो पूर्व संगठन मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हुए हैं। बताया जाता है कि पार्टी में अच्छी छवि वाले व्यक्ति हैं। आसपास भांडे क्षेत्र में भी इनकी प्रतिभा अच्छी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला उपचुनाव में देखने को दतिया से मिल रहा है कि जहाँ की कत्ताबड़ नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम काट दिया गया है, और वहीं आशुतोष तिवारी जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त थे और कैबिनेट मंत्री थे, कभी संगठन मंत्री थे, उसके बाद भांडेर में काफी सक्रिय भी रहे। दतिया में भी इनकी भूमिका काफी रही है। एक चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव के लिए सोनिया दिया गया है। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने जिक्र किया कि नए प्रत्याशी को उतारा गया है, और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, नामांकन भी भरा था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है, एक नए प्रत्याशी को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में क्या इसके पीछे की रणनीति निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, अगर रणनीति की बात करें, जिस तरह से पूरी तैयारी थी, यहाँ पे चौंकाने वाला नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नामांकन की पर्चा भी भर लिया था और 10 तारीख को शायद भरने वाली भी थी, लेकिन जिस तरह से चौंकाने वाला नाम है, कोई रणनीति सामने तो आई है, लेकिन जिस तरह से दतिया में पूरी तरह तैयारी भी थी उनकी, लेकिन जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, किस तरह से भाजपा में एक चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, उसी तरह देखा कि आशीष तिवारी जी, जो कभी दतिया में ज़्यादा उनका आना जाना नहीं रहा, भांडर ब्लॉक में वो आते हैं, उसके बाद भी दतिया में सक्रियता तो रहे, लेकिन ज़्यादा आता जाता नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक चौका नमाज भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए सबको एक चौका दिया कि उपचुनाव में अब वो दावेदार होंगे और जल्दी वो फॉर्म भरेंगे। जी बिल्कुल रवि, बात की जाए तो एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है, तो आशुतोष तिवारी का राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको यहाँ बता दूं कि आशुतोष तिवारी का राजनीतिक सफर है कि संगठन मंत्री में काफ़ी सक्रियता रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग नाम है और ये भांडर ब्लॉक के पास में कोई गांव उसके उससे आते हैं और लगातार सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में देखी गई है। लेकिन जिस तरह संगठन मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, आसपास क्षेत्रों में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो जिस तरह से नाम आया वो कहीं ना कहीं दतिया के लिए एक चौंकाने वाला नाम है और लोगों को में अब अटकलें लगाई जा रही कि आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल रवि, जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं? नरोत्तम मिश्रा क्या इनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे? अगर जातीय समीकरण की बात करें सोनिया, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही है कि कोई भी कैंडिडेट हो सपोर्ट पूरी तरह से होता है। वही है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा भी पूरी तरह समर्पण इनको करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता है एकजुट है, पूरी तरह समर्पित है और एकजुट होकर पूरा उपचुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नाम सर्कल के सामने उनका भी पूरी तरह से वो सहयोग करेंगे। सोनिया, दतिया में भारतीय जनता पार्टी काफी लहर भी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या कुछ है, क्योंकि नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आगे की क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें, दतिया में पूरी तरह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से 2 महीने से लगातार सक्रिय रहे हैं, क्योंकि जो भी दावे विकास किए गए वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि पिछले 2.5 साल में कोई विकास दतिया में नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से जब वो पूर्व गृह मंत्री थे, जब उन्होंने लगातार यहाँ पे विकास किया, तो दतिया की जनता तो विकास की तरफ जाना चाह रही थी और जाएगी बिल्कुल, क्योंकि पूरी तरह से कोई भी भाजपा को प्रत्याशी लेकर उसको समर्पित रहेगा, उनकी तरह सहयोग भी करेंगे। लेकिन दतिया में जो काम हुए उनको लेकर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पूरा नाम आगे चल रहा था, उसके बावजूद एक चौंकाने वाला नाम जो उपचुनाव में आया वो देखने लायक है और लगातार जनता भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ प्रत्याशी विजेता बने। ठीक है रवि, बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है और साथ ही आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नाम पर भरोसा जताया है और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। आशुतोष तिवारी का सियासी सफर क्या कुछ है, उसके बारे में क्या अपडेट? तो फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है। तो हमारे साथ लगातार रवि रायकुमार भी ज्यादा बने हुए हैं। रवि, बात की जाए तो दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये नया नाम सामने निकल कर आया है, आशुतोष तिवारी, और उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? उनका सियासी सफर, उन्होंने क्या कुछ जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्या वो उस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल, अगर
अगर खड़े होने की बात की है तो बिल्कुल खड़े उतर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश संभागीय संगठन मंत्री और MP हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, आशुतोष जी रहे हैं और काफी सक्रियता भी इनकी दतिया में दिखी है। आसपास क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे हैं। और अगर ये बता दें कि आपके ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक RS के पूर्वकालिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी छवि भी है इनकी, और लगातार वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो कहीं ना कहीं वोटर इनकी तरफ जाएंगे और उनको जो भी है मतलब चुनाव में पूरी तरह सहयोग करेंगे। यानी लगता है कि जो संगठन मंत्री थे हर वर्ग के लोगों के साथ वो बैठते थे, चाहे जाति समीकरण हो, चाहे दूसरे परिवार के लोग हैं, मतलब दूसरे जाति के लोग कैसे भी हों, लगातार वो सक्रिय रहते थे। हर समाज के लोगों के साथ उनका बैठना उनका था। आशुतोष जी का जी सोनिया। सवाल मारो, दरगाह की संभावना तो नहीं है, सुनाई नहीं दे ठीक है रवि, बात की जाए तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी के बीच क्या कुछ संबंध थे? क्या दोनों के बीच तालमेल बैठ सकता है? बिल्कुल तालमेल की अगर बात करें तो काफी है और काफी समझदार पूर्व उनसे मुलाकात होती रहती थी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीति पर भी सक्रिय होकर भारतीय जनता पार्टी के ये भी योजना है उनके बारे में बात करते थे, जानकारी लेते थे, यानी लगातार जनता के संपर्क में रहते थे। लेकिन जिस तरह से दतिया में पूर्व गैरंटी डॉक्टर रस्तम का नाम अच्छा है, वो चौंकाने वाला नाम है। कहीं ना कहीं जनता में कुछ थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार तैयारियां हो रही थी पूर्व गैरंटी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटकलों का दौर अब दतिया में शुरू हो चुका है। सोनिया।